नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। इंडिया पोस्ट में आप सभी का स्वागत है और इंडिया पोस्ट की शुरुआत करेंगे हरियाणा की एक अहम खबर को लेकर। हरियाणा में दिसंबर से पहले जो है वो विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर राजनीति लगातार तेज हो रही है, एक दूसरे का साथ लिया जा रहा है और इसी साथ के सिलसिले में आईएनएलडी और बीएसपी का गठजोड़ हो गया है। आज ऐलान भी हो गया पुख्ता तौर पर, प्रेस वार्ता भी की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जो है वो बयान भी जो है वो सामने आते हैं। अभय सिंह चौटाला का भी बयान आता है, बीएसपी के नेता का भी जो है वो बयान सामने आता है और इसी सिलसिले में जो है वो प्रतिक्रियाओं का दौर निकलता है और एक अहम जो है वो जानकारी निकलकर सामने आती है कि एक तरफ अगर ये गठजोड़ जीतता है तो अभय सिंह चौटाला होंगे सीएम चेहरा। 53 सीटों पर आईएनएलडी यानी कि इनेलो जो है वो मुकाबला करती हुई नजर आएंगी और इसी तरीके से 37 विधानसभा सीटों पर बीएसपी लड़ेगी। यानी कि जो इनेलो है बड़ी है, क्षेत्रीय पार्टी है, एक वक्त में जो है वो दबदबा रहा है, उसी स्तर पर जो है वो सीटों का बंटवारा भी किया गया। 37 सीटें जो है वो बीएसपी के खाते में गई हैं, वहीं दूसरी और जो बाकी बची हुई सीटें हैं यानी कि लगभग जो सीटें हैं वो अपना इनेलो के जो है वो खाते में जाएंगी। 37 बीएसपी, 53 विधानसभा सीटें जो हैं वो आईएनएलडी के पास जाएंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ जो है वो खास रहा, बहुत कुछ खास बातें कही गई और क्योंकि ये गठजोड़ बहुत पुराना है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये गठजोड़ हुआ है, ये गठजोड़ जो है वो तीसरी बार गठजोड़ हो रहा है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एक तरफ अभय सिंह चौटाला थे, वहीं दूसरी ओर बीएसपी के नेता आकाश आनंद थे। दोनों ने क्या कुछ कहा वो जानेंगे। सबसे पहले ये सुनते हैं कि बीएसपी के नेता आकाश आनंद ने क्या कुछ जानकारी दी। कि हरियाणा प्रदेश में हमारा बना ये गठबंधन केवल विधानसभा आम चुनाव तक ही सीमित होकर नहीं रहेगा, बल्कि आगे भी सभी छोटे बड़े चुनाव में यहां गठबंधन मिलकर ही चुनाव लड़ेगा, जिसमें उसी दिन सीटें भी तय कर दी गई थी, जिसमें से 90 में से 37 विधानसभा की सीटों पर बीएसपी व बाकी सभी सीटों पर इनेलो मिलकर यहां चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा प्रदेश में इस वर्ष होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपना बेहतर रिजल्ट लाएगा तथा अपनी सरकार भी जरूर बनाएगा और फिर सरकार बनने पर बहन जी के आशीर्वाद से व गठबंधन की ओर से श्री अभय चौटाला जी को ही हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो यहां पर आपने सुना कि बीएसपी के नेता ने क्या कुछ कहा, आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा, वहीं अभय सिंह चौटाला द्वारा भी जो है वो इस मुद्दे पर कई बातें जो है वो कही गई, घेरने की जो है वो कोशिश मौजूदा सरकार को भी की गई, बीजेपी को। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए वो भी सुनते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने आज तक जितने भी कोई प्रोमिसेस किए, जब भी हम सत्ता में आए, चाहे वो 87 की बात थी, चाहे 77 की बात थी, चाहे 2000 की बात थी, जितने वायदे चौधरी देवीलाल जी ने किए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किए और उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती जी ने जो वायदे किए, उनको हमेशा उन्होंने पहले जैसे सरकार बनी उनको प्रायोरिटी के साथ पूरा करने का काम किया। इसका भी जल्दी खुलासा करेंगे। इसके लिए मैंने हम लोगों ने बैठ करके फैसला किया, एक कमेटी बनाई है 5 लोगों की। माजरा साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया है। ये अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक संगठन जो है उनसे बात कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो आम आदमी पार्टी से भी बात कर सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में ये जिम्मेवारी इनकी लगी, ये फैसला इन्होंने बैठ करके लेना है, इन्होंने बताना है, फिर हम दोनों ने मिलकर के आगे तय करना है, आनंद साहब ने और मैंने और आकाश जी ने, कि हमें किस किस को साथ लेना चाहिए, किस किस को साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। मैंने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर जो है तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक सरकार का संरक्षण खत्म नहीं होगा। हमारे मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे, नूह में जब दंगे किए गए थे, एक षड्यंत्र के तहत हरियाणा को जब आग के हवाले किया जा रहा था, तो उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि मैं हरियाणा के आम नागरिक की सुरक्षा नहीं दे सकता, प्रदान नहीं कर सकता। तो मुख्यमंत्री अगर इस तरह की बात कहेगा तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की हालत तो आप अपने आप समझ सकते हो कितनी खराब हो सकती है। हमने ये फैसला किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद गठबंधन की, जिन लोगों ने ऐसे लोगों को संरक्षण दिया है, हम उन लोगों को भी सबक देंगे, उनके साथ भी सख्ती करेंगे।